हेलो पीपल, वेलकम टू हलवा फिजिक्स। और यहाँ आपको मिलेंगे फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स एकदम एसएप यानी कि एज सिंपल एज पॉसिबल। तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं, बट इसे समझने से पहले आइए एक टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। सब अज्यूम आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं अब ऐसे दो फोर्सेस एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट किया। बताइए ये फोर्स एक्ट करने की वजह से क्या ये ऑब्जेक्ट मूव होगा? द आंसर इज नो। बट क्या हो अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ एक ही तरफ से फोर्स लगाऊं, तब ये मूव होगा? यस, तब ये मूव होगा। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब यहाँ पे हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स। सपोज यहाँ से अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ से भी मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरफ इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। और इस केस में फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल फोर्सेस है बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और हमें पता है फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मतलब वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो मतलब ये फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो ये फोर्स भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। इस वजह से इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होने वाला है वो ज़ीरो है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसके ऊपर एक ही तरफ से फोर्स लगाऊं, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? नेट फोर्स देखो, इस तरफ से क्या है? फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसे फोर्स को मैं क्या बोलूँगा? ऐसे फोर्स को मैं बोलूँगा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलूँगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब दोनों तरफ से फोर्स लगे तो उसे मैं क्या बोलूँगा? बैलेंस्ड फोर्स। नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स को थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? नॉर्मली आप बोलोगे नो सर, इसके ऊपर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। बट दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज इस रबर के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स है इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस पेपर की तरफ, ठीक है। और ये पेपर भी ना इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई? आओ थोड़ा से अच्छे से समझते हैं। तो अज्यूम कीजिए ये है रबर, ठीक है, और ये है यहाँ पे पेपर, ठीक है। तो ये रबर जो है ये अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। और वहीं पे जो पेपर है, पेपर भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अज्यूम कीजिए 5 न्यूटन, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। बट अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इस वजह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और इसके ऊपर नेट फोर्स क्या रहेगा? ज़ीरो। इसलिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स एक्ट हो रहा है, बट वो फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें लग रहा है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बट इसके ऊपर भी बैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। और वहीं पे अगर हम कहीं एक अलग से फोर्स इसके ऊपर लगा दें एक्सटर्नली इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते तो यहाँ पे मूव हुआ, मतलब यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। तो यहाँ पे मैं जो ये फोर्स लगा रहा हूँ ये एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो आई होप आपको समझा होगा ये एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, आप बताइए इसका स्टेट कौन सा है? करेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है। तो क्या ये हमेशा रेस्ट स्टेट में ही रहेगा? द आंसर इज यस, ये हमेशा रेस्ट स्टेट में रहेगा। अगर आपको इसका स्टेट बदलना है, अगर आपको रेस्ट स्टेट से मोशन में आना है, मोशन स्टेट में आना है, तो आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं इस पर फोर्स लगा देता हूँ। यस, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया ये ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो गया। बट अब सपोज ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, बट मोशन में आने के बाद ये तुरंत क्या हो जा रहा है? रेस्ट पे आ जा रहा है। देखो, मोशन में आया, इधर तक आने के बाद वापस रेस्ट पे आ गया। नाउ इस चीज़ से हमें क्या समझ में आया? इस चीज़ से हमें ये समझ में आया कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो बहुत आलसी होता है। सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आलसी होते हैं। इन्हें ना हमेशा रेस्ट पे आने की आदत होती है, ठीक है क्या? मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर इस पर हम लोग मोशन लगा दें तो ये वापस से रेस्ट पे चला जाएगा। मोशन में आएगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वापस से किस में चला जाएगा? रेस्ट पे चला जाएगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी होती है हमेशा रेस्ट स्टेट पर जाने की। साइंटिस्ट लोगों ने भी इस बात को माना। कब तक? जब तक कि गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट ने आके सभी साइंटिस्टों को रॉन्ग ने प्रूव कर दिया। गैलीलियो ने बोला हाँ
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा जब तक कि आप इस पर फोर्स नहीं लगाते। बट ये बात गलत है कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए उसके बाद वो वापस से रेस्ट पे आता है, बल्कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पे था और जब इस पर हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन में आने के बाद वापस रेस्ट पे कैसे आया? तो ये ऑब्जेक्ट वापस से रेस्ट पे आया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ दिस पेपर। ठीक है, तो मतलब ये पेपर ने भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, जिससे ये ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हुआ? अपोज हुआ, और वो मोशन से किधर आ गया? रेस्ट पर आ गया। ठीक है, तो मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और आपको उसे रेस्ट स्टेट में लाना है तो आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करो? फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में और आपको इसे मोशन में लाना है तो आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करो? फोर्स। तो इन्हीं सब ऑब्जर्वेशंस को गौर से देखने के बाद न्यूटन बाबा ने अपना खुद का एक लॉ लेके आया, और उस लॉ को हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। अगर ये रेस्ट के पोजीशन पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर ये मूव कर रहा है ना तो हमेशा ये मूव ही करता रहेगा। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई हो। अब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है ये आपको पता है। अगर मैं इस ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं ऐसा बाहर से एक फोर्स लगा रहा हूँ तो उसे मैं क्या बोलूँगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैं इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दूंगा, ये ऑब्जेक्ट का अपना स्टेट चेंज हो जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और फिर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाए, वो भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ही है, तो क्या होगा? इसका फिर से स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये मोशन सिंपली आपको क्या बताता है? ये लॉ आपको सिंपली क्या बताता है? ये लॉ आपको बताता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट चेंज करना है तो उसको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब यही सेम चीज़ ना इनर्शिया भी कहती है। इनर्शिया भी यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन को अपोज करे। ठीक है, तो इनर्शिया भी यही लॉ को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए इस लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। तो आई होप आपको समझा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे लिए एक फेवर कीजिए, इस वीडियो को आप अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में नहीं आया है। ठीक है।